हेलो नमस्कार दोस्तों। ये आज का हमारा जो रीट लेवल फर्स्ट का पेपर हुआ था उसका हमारा ऐसा मान सकते हैं आपकी लास्ट वीडियो है, ठीक है। तो इसमें देखो हम बात करेंगे वास्तव में जो क्वेश्चन पूछे गए थे। हमारे एक फ्रेंड हैं, नाम है कानाराम भाजिया, उनको इसका पूरा क्रेडिट जाता है क्योंकि उन्होंने पेपर दिया और हमारे से कम आधा घंटा बात की है और पूरा हमारे को पेपर है वो बताया है किस प्रकार से पेपर पूछा गया। हमने यहाँ पर साइको में 25% क्वेश्चन फैक्चुअल लिखे हैं, ये हमने पहले लिख दिया था। 25% क्वेश्चन फैक्चुअल नहीं आए थे। क्वेश्चन केवल साइको में मात्र 3 या 4 क्वेश्चन ही फैक्चुअल थे, 3 या 4 क्वेश्चन। कोई डायरेक्ट सिद्धांत वगैरह ऐसे डायरेक्ट जो परिभाषा है साइको में वो केवल 3 या 4 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। ऐसे बिल्कुल ही कोई परिभाषा वगैरह नहीं थी, पूरी साइको समझ पर आधारित थी। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे वो सब हम आपको बताने वाले हैं। अधिगम की परिभाषा एक ही केवल परिभाषा पर था, एक ही वैज्ञानिक का नाम था ये अधिगम वाला, एक हल वाला, दो था वैज्ञानिक का नाम, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादा थे। मूल्यांकन के बारे में क्वेश्चन था, क्रियात्मक अनुसंधान प्रक्षेपी इनमें से कौन सी है, और मतलब 4 विधि दे दी, इनमें से प्रक्षेपी कौन सी है, ठीक है। और आरटी में कितने आवर है, पुनर्बलन स्किनर ने दिया था। अवधारणा नहीं, उसमें पूछा था पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, हल का कोई ऑप्शन नहीं था तो स्किनर हो जाएगा, ठीक है। डिसलेक्सिया, जो भी आपके दोस्त है उसको रट के चले जाइए, डिसलेक्सिया फेसिया उनको, ठीक है। डिसग्राफिया, उससे एक क्वेश्चन तो फाइनल आएगा, ठीक है। क्रियात्मक अनुसंधान, मूल्यांकन, और सबसे देखो इनमें से क्वेश्चन क्रियात्मक अनुसंधान का इस प्रकार था कि इनमें से मतलब क्रियात्मक अनुसंधान के कितने चरण होते हैं, इस प्रकार क्वेश्चन था, ठीक है। मूल्यांकन से कम 2-3 क्वेश्चन आए थे। और बात करूं MA/CA सूत्र पर 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। नंबर 1 क्वेश्चन था MA/CA क्रॉस 100 किसने दिया था, तो ये आपको पता है टर्मन ने दिया था 1916 में। तो और केवल MA/CA का नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जा सकता है, केवल MA/CA का दिया था ईस्टर्न ने 1912 में। और MA गिवन था, CA का मान पूछा था, MA दिया हुआ था, और बुद्धि लब्धि आपकी IQ है वो दी हुई थी, तो CA का मान डायरेक्ट फार्मूला लगा के निकाल सकते हो। लगभग 2 या 3 क्वेश्चन MA/CA के फार्मूले पे थे, ठीक है। थॉमसन का जो प्रतिदर्श मॉडल था, थॉमसन ने दिया था, उसके बारे में पूछा था कि कुछ लाइन थी दी हुई, उनमें से कौन है, तो थॉमसन था, ठीक है। NCF 2005 में शिक्षक क्या है, सुलभकर्ता के रूप में काम आता, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन था। अब बात करता हूँ, देखो साइकोलॉजी हो गई। प्रतिभाशाली की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, बुद्धि लब्धि की जो एक एक लाइन है वो आप याद कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो हम बात करेंगे अब हिंदी की। हिंदी कैसी थी, हिंदी में वैज्ञानिक का नाम एक भी नहीं पूछा था, हिंदी में कोई वैज्ञानिक नाम परिभाषा कुछ नहीं पूछा था। हिंदी के अंदर जो भी शिक्षण विधियाँ थी वो एकदम कंसेप्चुअल शिक्षण विधियाँ थी, और आपको ज़्यादा वैज्ञानिक वगैरह मतलब रटने वाले क्वेश्चन थोड़े कम थे। शिक्षण विधियों के क्वेश्चन ज़्यादा, हिंदी में जो सिद्धांत वगैरह है वो क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा थे, ठीक है। और हिंदी में देखो मुहावरे से एक क्वेश्चन आया, लोकोक्ति से एक क्वेश्चन आया, वाक्य अंग विलोम पर्यायवाची उपसर्ग प्रत्यय लिंग काल, इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो टॉपिक दिए हुए हिंदी के उनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। हिंदी में संधि से भी क्वेश्चन आया था, हिंदी में समास का कोई क्वेश्चन नहीं आया था, और उपसर्ग प्रत्यय से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। और वाक्य के क्वेश्चन आ रहे हैं हिंदी में। और संस्कृत की बात करें तो संस्कृत के अंदर संस्कृत थोड़ी ग्रामर है संस्कृत की, हार्ड बताई है उन्होंने। और मैंने पूछा कि आप ग्रामर को हार्ड बता रहे हो, क्या संस्कृत पढ़ के नहीं गए, तो उन्होंने बोला कि संस्कृत हम अच्छी तरीके से पढ़ के गए थे, लेकिन ग्रामर संस्कृत की वास्तव में हार्ड थी। संस्कृत की शिक्षण विधि है वो ईजी थी, हार्ड नहीं थी, ठीक है। संस्कृत में जो ग्रामर है उनसे मतलब कौन कौन से टॉपिक को कवर किया गया, मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने बताया कि उपसर्ग को कवर किया गया, विभक्ति घड़ी से एक क्वेश्चन आया है, संधि के 2 क्वेश्चन आए हैं, समास का एक क्वेश्चन आया है, प्रत्यय का एक क्वेश्चन आया है, वाच्य से क्वेश्चन पूछा गया है संस्कृत में, और लिंग का हिंदी और संस्कृत दोनों में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। और ये है एनालिसिस हमारा। और आपको कैसा लगा, क्वेश्चन है फैक्चुअल कम है, क्वेश्चन समझ पादारी ज़्यादा है, और किस प्रकार की कौन सी लैंग्वेज आई, मैथ है वेरी इजी आई थी, और जीके है बहुत इजी आया था, क्योंकि जीके इतना इजी आया था कि मैंने सोचा जीके को रहने दे, नहीं पूछे तो बेहतर होगा, क्योंकि हमने 2-3 वीडियो पहले बना दी है, उनमें जीके को मेंशन कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है। और संस्कृत है वो देख लेना आपके हिसाब से। ये जो मैंने टॉपिक लिखे हैं ना हिंदी और संस्कृत, इनके तो एक एक क्वेश्चन जरूर आएगा, और जो हमने साइको में जो टॉपिक लिखे थे इनमें से एक एक क्वेश्चन पक्का आएगा। आप प्रक्षेपी विधियाँ वगैरह, क्रियात्मक अनुसंधान, मूल्यांकन, ये टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है, ठीक है। आरटी वगैरह, पुनर्बलन, ये डिसलेक्सिया, पठन दोष, डिस्ग्राफिया, ये सब ठीक है। MA/CA, बुद्धि लब्धि का टॉपिक, ये सब है ना, ऐसे टॉपिक NCF 2005, शिक्षा की भूमिका, ऐसे क्वेश्चन यानी कि आएंगे नेक्स्ट पारियों में भी, ठीक है। तो अच्छे से तैयार करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे भी नेक्स्ट वीडियो आते रहेंगे। कम टाइम में आपको ज़्यादा प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे इस चैनल पे, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नियर है इसलिए, ठीक है। तो धन्यवाद, सब्सक्राइब करके जरूर जाएँ। जय हिंद, जय भारत।